प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में ही प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि निम्न शीर्षों के आधार पर कौन सा चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के हिसाब से हमें कारण भी बताना है। तो ये बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्हें ए, बी, सी और डी मान लेना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमने माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पर किसी छात्र ने कमेंट किया था कि क्या हम ए बी सी डी कहीं भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आप ए बी सी डी कहीं भी ले सकते हैं, बस उसका क्रम होना चाहिए। यानी ए से लेके ए आप यहाँ पे सी नहीं लिख सकते। आप ए बी लिखोगे, फिर सी लिखोगे, फिर डी लिखोगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ए बी सी डी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी मान लेते हैं। ये जो शीर्ष हैं वो इस तरीके से हैं। अब इसमें हम इसके निर्देशांक भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको निर्देशांक लिख लेना है। अब हम ए बी निकाल लेते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी और फिर डी ए, और फिर देखते हैं कि किसका मान कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी का फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, अंडर रूट। इसके बाद हम चित्र में देख लेते हैं कि किस भुजा में से कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होता है। ए बी ये है, तो पहले नंबर में से पहले नंबर का घटा दो और दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर का घटा दो, बस इतना सिंपल है। तो पहला क्या है यहाँ से, लेकिन अंतिम बिंदु से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग इसी पैटर्न पर करते आ रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम दो बिंदु यदि दिए गए हैं तो अंतिम बिंदु का पहला नंबर जो होगा उसमें से प्रारंभिक बिंदु का पहला नंबर घटेगा, और अंतिम बिंदु का जो दूसरा नंबर होगा उसमें से प्रारंभिक बिंदु का दूसरा नंबर घटा देना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, अंतिम बिंदु का पहला नंबर है 3, घटाना है -3, प्रारंभिक बिंदु का प्रथम बिंदु -3 पहले से है, और यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको एक मैं बात बता देता हूँ, जब भी कोई बिंदु यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे है वो माइनस में हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो +3, और वर्ग जो है वो सूत्र में लगता है, साथ में सूत्र में प्लस भी लगता है। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये फॉर्मूला है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने पहले नंबर में से पहला नंबर घटा लिया है। अब हमें दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है। दूसरा नंबर क्या है, 1। तो 1 में से आपको घटाना क्या है, ये 5। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए हमें प्लस नहीं बदलना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और 5 तो पॉजिटिव था और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। ए बी के नीचे हम लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट, और ये 3 और 3 हो जाएगा 6, और 6 का होगा वर्ग, प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो आएगा -4, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। ए बी के नीचे ए बी ही लिखते हैं अभी, और इसको हल करना है। बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट 6 का वर्ग 6 गुणित 6, यानी कि 6 गुणित 6 कितना आएगा, 36, प्लस -4 का वर्ग। तो यहाँ पर देख लेते हैं, -4 गुणित -4 करोगे, क्योंकि 2 की घात है तो 2 बार लिखना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चौके 16 है, तो ये आएगा प्लस का 16 है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है +16 है। आगे बढ़ते हैं। तो आएगा ए बी बराबर 36 और 16 दोनों को जोड़ लेना है। तो अंडर रूट और 36 और 16 को जोड़ने से तो ये आएगा 52, इस तरीके से। तो ये ए बी आ चुका है। इसके बाद हम बी सी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम चित्र मान लेते हैं। ये जो चित्र है ये काल्पनिक चित्र है, अभी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये चतुर्भुज है भी कि नहीं। तो इसके लिए हम केवल इसी चित्र को अभी आधार ले रहे हैं, क्योंकि बिंदु देखने से आपको पता नहीं चल पाया यदि, तो आप किस तरीके से करोगे वो मैं बता रहा हूँ। बी सी बराबर अंडर रूट
तो इसके लिए हमने अंडर रूट तो खींच ही लिया है। अब BC देख लेते हैं। ये BC है, तो BC में अंतिम बिंदु C है, तो इसके पहले नंबर में से हमें इसका पहला घटाना है और दूसरे नंबर में से दूसरा घटाना है। तो चलिए लिखते हैं। तो 0 - 3 का वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग। तो ये इस तरीके से है। तो इसको हम आगे करेंगे तो आएगा BC बराबर अंडर रूट, यहाँ पर -0 का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, तो केवल -3 ही बचेगा और वर्ग लग जाएगा, प्लस यहाँ पर -3 है प्लस 1 है तो माइनस का 2 ज़्यादा है और वर्ग लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा BC बराबर अंडर रूट -3 का वर्ग है, इसका मतलब ये होता है कि हम -3 गुणित -3 कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 त्रिका 9 प्लस यहाँ पर -2 गुणित -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। तो ये BC बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 9 और 4 13। इसके बाद हम AB हमने निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब यदि चित्र में देखा जाए तो अब हमें CD निकालना है, तो चलिए CD भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे CD बराबर अंडर रूट, इसके बाद हम CD देख लेते हैं चित्र में। तो ये देखिए ये CD है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो इसमें ये है अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु का पहला जो नंबर है उसमें से पहला नंबर प्रारंभिक बिंदु का घट जाएगा, यानी -1 - 0 का वर्ग, और ये जो है बीच में तो प्लस लगता ही है, और ये -4 में से घटेगा -3, -4 में से घटेगा 3, लेकिन माइनस तो बीच में लगता ही है, तो -3 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये आएगा CD बराबर अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस -4 - 3 हो जाएगा -7 का वर्ग। तो CD बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट -1 का वर्ग, -1 गुणित -1 होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का वर्ग 1 ही आएगा। इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 सतैया 49, तो आपको CD मिलेगा अंडर रूट 50। तो ये आपने CD निकाल लिया। अब आपको निकालना है DA। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा DA बराबर अंडर रूट, और फिर चित्र में देख लेते हैं। ये है DA, तो ये -3 जो है ये है अंतिम बिंदु, क्योंकि DA इसको पढ़ते हैं तो A बाद में बोलते हैं। तो अंतिम बिंदु का पहला नंबर में से ये पहला घटेगा, यानी -3 में से माइनस हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस है यहाँ पे और वर्ग लगा है तो वर्ग प्लस। इसी तरीके से दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है, यानी 5 में से माइनस होना है 4, माइनस का 4 लेकिन, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि DA बराबर अंडर रूट आएगा इस तरीके से, और इसमें हम लिखेंगे -3 + 1 हो जाएगा -2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 5 और 4 9 का वर्ग। तो आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा DA बराबर अंडर रूट -2 का वर्ग होगा, -2 गुणित -2 यानी 4, और 9 नाम 81 हो जाएगा। तो DA बराबर आपको मिलेगा 81 और 4 अंडर रूट 85। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ना AB एक दूसरे के बराबर है। यदि बात की जाए AB का मान अलग आया है, BC का मान अलग आया है, और CD का मान अलग आया है, और DA का मान अलग आया है, मतलब कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि AB बराबर नहीं है BC, और BC बराबर नहीं है CD, और CD बराबर नहीं है DA। तो अब यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचकर चेक कर लेते हैं
कि क्या इनका चतुर्भुज बनना संभव है या नहीं, क्योंकि अब जब आपको प्रश्न में ये बिंदु दिए जाएंगे तो आपका ध्यान ग्राफ की तरफ ना जाकर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ए बी बी सी सी डी और डी ए निकलवाया है। जब आपको ध्यान रखना है कि अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर ना हो तब आपको एक ग्राफ खींचना है और ग्राफ में इन बिंदुओं को देखना है कि ये कहाँ पर हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये संरेखीय तो नहीं है। अगर ये संरेखीय होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनका तो चतुर्भुज बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ये संरेखीय है। तो फिर आपको अब ऐसी स्थिति में ग्राफ खींचना चाहिए। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये एक ग्राफ है जिसमें एक्स अक्ष, एक्स की ऋणात्मक अक्ष, वाई और वाई की ऋणात्मक अक्ष दी गई है। अब इसमें हमने देखा कि हमें ये बिंदु दिए गए थे जो कि सब अलग अलग आ रहे हैं, जिनके बीच की दूरियां अलग अलग हैं। तो इससे हमने इसको चेक किया कि क्या ये ग्राफ में कहाँ से आ रहे हैं। तो देख लेते हैं। ये जो है ये x के लिए है पूरी लाइन और ये जो है वो y के लिए है। अब यदि माइनस में आ गई तो x के इस तरफ देखना है और यदि x के प्लस में संख्या है तो इस तरफ देखना है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए x का -3 है, इसका मतलब ये है कि x की लाइन में 0 से इस तरफ देखना है। -3 यहाँ पे है तो ये रहेगा और 5 कहाँ पर है तो ये y के 5 हैं, वो भी धन के हैं। तो y के धन के 5 ऊपर मिलेंगे और ऋण के नीचे मिलेंगे। तो धन के 5 ऊपर हैं इसलिए ये रहे 5। तो ये है इन दोनों को, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिलाना और इसको यहाँ से, और देखते हैं कि ये कहाँ क्रॉस होते हैं। तो ये इस वाले पॉइंट पर क्रॉस हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 और 5। तो ये पहला बिंदु यहाँ का था। अब हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 3 और 1। तो x में कितना देखना है 3 और y में कितना देखना है 1। तो x का धन का 3 है इसलिए यहाँ पे आएगा और y का जो 1 है वो यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को मिला लेते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों को यहाँ से मिला लेते हैं। इस तरीके से मिला दिया और ये जो बिंदु रहेगा ये रहेगा 3, 1। अब इसके बाद दिया गया था 0 और 3। तो 0 तो सबका यहीं रहता है। 3 जो है वो y अक्ष पर है क्योंकि y की लाइन में है। तो 3 y का यहाँ पे मिलेगा। तो इसी पर पॉइंट रखा जाता है। ये तीसरा हो गया और ये है 0, 3। इसके बाद दिया गया था -1 और 4। तो ये है -1 और -4 किसका है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर -1 x के लिए है तो ये रहेगा और -4 y के लिए है तो ये रहेगा। इन दोनों को यहाँ से इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये -1 और -4 कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बिंदु जो हैं A, B और C, ये ABC बिंदु हैं जैसे हमने माने हुए थे। यदि इसको A मान लें तो ये हो जाएगा A और ये जो है 3, 1 ये हो जाएगा B और ये 0, 3 हो जाएगा C। तो ये तो एक ही लाइन पर आ रहा है। यदि हम स्केल रख के देखें यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि ये बिना नाप के बनाया हुआ है तो यहाँ पे एक लाइन में ही आ रहे हैं। यदि आप ग्राफ पेपर पर लेंगे तो एक सीधी लाइन ही आएगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इनसे तो चतुर्भुज कभी नहीं बनेगा क्योंकि एक लाइन में ये हैं तो इसको मिलाएंगे तो अब चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। तो ये त्रिभुज टाइप भी बन सकता है लेकिन चतुर्भुज नहीं बनेगा, इसलिए इनकी लाइन अलग। तो कोई भी चतुर्भुज इससे नहीं बनेगा। तो आपको इसमें लिखना है कि यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। थैंक यू।